जिसका नाम है बचपन। गाइज़, आपने अपनी नानी या दादी से कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ये अपनी कहानियों में अपने लाइफ एक्सपीरियंस का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। उनके साथ क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी के जो तजुर्बे हैं और उनके अपने बचपन की कहानियाँ वो हमें ज़रूर बताते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो एक जनरेशन की अहम बातें हैं वो दूसरी जनरेशन को भी पता चले। तो ये चैप्टर जो हमारा है बचपन, इसकी जो लेखिका है इनका नाम है कृष्ण सोबती। इस पाठ की लेखिका जो है वो अभी इस उम्र में है जिस उम्र में आपकी नानी और दादी भी हो सकती हैं। मीन्स अब जो वो लेखिका है वो बुज़ुर्ग हो गई हैं, और वो हमें इस चैप्टर में ये बता रही है कि किस तरह से वो अपने बचपन में किया करती थी जो चीज़ें वो अब नहीं करती। मीन्स चाइल्डहुड टू अडल्टहुड उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई, किस तरह के उनके टेस्ट में चेंज आया, उनके पहनावे में चेंज आया, वे इस बारे में हमें इस पार्ट में बताती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम लेखिका के बचपन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वे बताती हैं कि जब वो छोटी थी वो किस तरह के कपड़े पहना करती थी। वे कहती हैं जब वह छोटी थी तो अपने बचपन में बहुत सारे रंग बिरंगे फ्रिल वाले फ्रॉक, उन्हें बहुत से अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक़ था। वह कपड़े जो बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, उस ज़माने में जो कपड़े थे आजकल के ज़माने से एकदम डिफरेंट थे। वह कहती हैं वह अपने ज़माने में नीले, पीले, लाल, बैंगनी, जामुनी इस तरह की फ़्रॉकें जो है पहनती थी, और उन फ़्रॉकों पर बड़े बड़े रिबन वाली लेस लगी होती थी। उन्हें फ़्रॉक पहनना तरह तरह के रंगों वाली, और निक्कर वॉकर पहनना, स्कर्ट पहनना गोल घेरों वाली, लहंगे पहनना, घाघरे पहनना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। वह हर तरह के कपड़े पहना करती थी, और वो सारे ही रंग बिरंगे हुआ करते थे। लेकिन गुज़रे वक्त के साथ अब उन्हें वह चमकीले रंगों वाले कपड़े पहनना ज़रा भी पसंद नहीं हैं। अब वो क्या पहनना पसंद करती हैं, एकदम हल्के रंग के कपड़े, भूरे रंग के, सफ़ेद या एकदम लाइट कलर के, लाइट शेड्स वाले जो क्लॉथ्स होते हैं उन्हें वो पहनना पसंद है, क्योंकि अब वह बुज़ुर्ग हो चुकी हैं। अब लेखिका अपने जूतों और मोज़ों के बारे में हमें बताती है। वह ये भी बताती हैं कि उनके घर में जो मोज़े हैं वो किसी नौकर को हम नहीं दे सकते थे धोने के लिए, वो उन्हें खुद ही धोने होते थे। और ऐसा इसीलिए था, शायद उनके माँ बाप ये चाहते थे कि बच्चे जो है वो अपने छोटे छोटे काम जो है वो खुद से करना सीखें, इस तरह से वो लाइफ में आगे चल के इंडिपेंडेंट बन सकेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे कामों से हमें शुरुआत करनी चाहिए। आप सब भी तो अपने घर में कुछ अपने काम खुद से ही करते होंगे बिना अपने मम्मी पापा की हेल्प लिए, जैसे अपना कबर्ड साफ़ करना, अपने कपड़े समेट कर रखना और कुछ इस तरह के और काम। और लेखिका के घर में एक और रूल था कि उनके घर के सभी बच्चों को अपने जो शूज़ है वो खुद ही पॉलिश करने होते थे, और वो ये काम संडे की सुबह किया करते थे। वह अपने मोज़े हर संडे की सुबह धोते थे, और अपने शूज़ भी संडे को ही सुबह पॉलिश करते थे। और मोज़े धोना और शूज़ पॉलिश करना ये काम सिर्फ उनको खुद ही करना होता था, इसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। ये उनके परिवार का एक रूल था। फिर लेखिका बताती हैं कि उनके घर में एक और रूल था, और वो क्या था कि उनको हर शनिवार के दिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल पीना पड़ता था। अगर हमें कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम, जूस खाने पीने को बोले तो हमारा मन कितना खुश होगा, मन करेगा कि हम अभी जाकर ये सब चीज़ें खा लें। लेकिन अगर कोई हमारी सेहत के फ़ायदे के लिए कोई ऐसी चीज़ खाने के लिए बोलता है जो हमें ज़रा भी पसंद नहीं है, सोचो तो हमें कैसा फ़ील होगा। और वैसा ही लेखिका को भी लगता था। और उन्हें ये तेल एक कांच के गिलास में पीना होता था। उस कांच के गिलास पे जगह जगह एक मार्क लगे होते थे। जैसे आप कभी केमी शॉप से जब कोई मेडिसिन लाते हो तो उस मेडिसिन के साथ एक ढक्कन मिलता है जिस पे मेज़रमेंट मार्क बने होते हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपको कितने ml आपको वो मेडिसिन लेनी है। और उसी तरह से ही उनके ही घर में एक ऐसा गिलास था जिसकी साइड पर जगह जगह निशान बने थे, और उनको वो नाप कर ही मेजर कर ही पीना होता था। क्या? कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल। लेकिन लेखिका मानती है कि अगर उन्हें बचपन में वो तेल नहीं भी पिया होता तो उनकी
हेल्थ में कोई भी नुकसान नहीं होता। बच्चों, इस चैप्टर में लेखिका ने हमें एक कंपैरिजन दिया है। वो कंपैरिजन है उनके बचपन को लेकर और आपके बचपन को लेकर। वह बताती हैं कि उनके बचपन में क्या ऐसी चीज़ें थी जो हम आज के बचपन में चेंज हो चुकी हैं। वह चीज़ें जो वो अपने बचपन में यूज़ किया करती थी, जिस टाइम पर उन चीज़ों का बहुत क्रेज़ हुआ करता था, लेकिन वही चीज़ें जो हैं आज किन चीज़ों से बदल गई हैं। जैसे कि वह बताती हैं, जैसे कि आजकल बच्चों के एंटरटेन के लिए घर घर में रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफ़ोन है और भी बहुत से सोर्स हैं एंटरटेन होने के लिए। एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है। लेकिन जब लेखिका अपने बचपन में थी, जब वो बच्ची थी, तो उनके ज़माने में क्या होता था, एक ग्रामोफ़ोन होता था। उनके ज़माने में ग्रामोफ़ोन हुआ करता था जो कि गाने सुनने के काम आता था। जैसे आजकल हम एंटरटेन होते हैं टीवी देखकर, गाने सुनते हैं टीवी पर या म्यूज़िक सिस्टम पर, लेकिन उस ज़माने में क्या हुआ करता था, ग्रामोफ़ोन हुआ करता था और लेखिका जो है वो ग्रामोफ़ोन पे गाने सुना करती थी। तो ये एक चेंज है जो वह बताती है कि उनकी जनरेशन से आपकी जनरेशन में आया है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है कि उनके ज़माने में जो स्नैक्स हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, कचौड़ी, समोसा वगैरह। और आजकल हम सब और आप सब क्या खाना पसंद करते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज़। और उनके ज़माने में क्या हुआ था, कचौड़ियाँ और समोसे हुआ करते थे और उनकी जगह किसने ले ली आजकल के ज़माने में, पैटीज़ ने। और उनके ज़माने में जो कुल्फ़ी हुआ करती थी वो आजकल के ज़माने में आकर किस में बदल गई है, आइसक्रीम में। आजकल हम नहीं बोलते कि हमको कुल्फ़ी खानी है, आजकल हम कहते हैं कि हमें आइसक्रीम चाहिए, मम्मा वी वांट आइसक्रीम। और उनके ज़माने में जो ड्रिंक्स हुआ करती थी, जैसे कि शहतूत का शरबत या फालसे का शरबत, और उन शरबतों की जगह आज किसने ले ली है, कोक और पेप्सी ने। आजकल के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो शरबत से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक को प्रेफरेंस देते हैं। और उसके बाद लेखिका कहती हैं कि उन्हें अपने बचपन में जो शिमला में पल बिताए हैं वो उन्हें आज भी याद हैं। वह बताती है कि वे किस तरह से शिमला के ब्रिज पर घूमा करती थी। क्योंकि लेखिका जो है वो शिमला से हैं, तो उन्हीं के घर के पास एक मॉल था जहाँ पर वो अपने घर की चीज़ें लेने जाया करती थी। और उनके घर के सभी बच्चों की बारी बारी ड्यूटी लगाई जाती थी ब्रेड लेने के लिए। उस ज़माने में भी ब्राउन ब्रेड मिलती थी, तो उनके घर के पास ही एक मॉल था जहाँ से वो ये सब चीज़ें लाया करते थे। वह जल्दी जल्दी भागते भागते पहाड़ियाँ उतरकर चढ़कर उनके घर के पास जो मॉल था वे वहाँ जाती थी। और मॉल के पास ही एक जो बेकरी शॉप थी, वहाँ से उनको चॉकलेट की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। जब भी वह सुबह सुबह वहाँ ब्रेड लेने जाती थी तो वहाँ से चॉकलेट की खुशबू जो है उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हवा में महक रही होती थी और उन्हें वो खुशबू बहुत ही पसंद थी। वैसे वे बताती है कि उनके घर में बच्चों को चॉकलेट लेना हफ्ते में एक ही बार अलाउ था। वे हर रोज़ जाकर चॉकलेट नहीं ले सकते थे। कुछ बच्चे या आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब मार्केट से कोई चीज़ खाने वाली लेते हैं, जैसे कि चॉकलेट हो गई, चिप्स हो गई, आइसक्रीम हो गई, तो उसे वहीं पर खाना शुरू कर देते हैं। उनमें इतना सब्र नहीं होता कि वह घर जाकर खाना खाने के बाद वह चीज़ वो खाएं। लेकिन जो लेखिका वह बताती है कि इस मामले में उनमें बहुत ही ज़्यादा सब्र था। वह आराम से घर में जाकर खाना खाने के बाद जब अपने बिस्तर में लेटती थी तो वह मज़े से उस चॉकलेट को खाती थी। चॉकलेट खाने के लिए उनमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस था। और लेखिका जो थे उन्हें जंगली फ्रूट्स खाना बहुत ही पसंद था। बच्चों, जैसे हिल स्टेशंस होते हैं, इसमें बहुत ही तरह के फ्रूट पाए जाते हैं जो कि आम मैदानी इलाकों में अवेलेबल नहीं होते। कैसे फ्रूट्स उनको पसंद थे, जैसे कि काफल, रसबेरी, चेस्टनट, इसके अलावा कसमल। और ये जो सारे फ्रूट्स हैं ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं और ये लेखिका के पसंदीदा फल हुआ करते थे। और वे कहते हैं कि उन फ्रूटों का जो टेस्ट है वो आज भी नहीं भूली हैं। और लेखिका उन दिनों में घुड़सवारी भी किया करती थी। घुड़सवारी मतलब घोड़े पर बैठकर सैर करना। उन्हें घोड़े पर बैठकर ब्रिज पर घूमना, सैर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और इसके साथ साथ वे बताती हैं कि ब्रिज पर मिलने वाला चना चोर और अनारदाने का चूरन जो था वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद, खास करके वो उस चना चोर को बहुत ही ज़्यादा याद करती हैं। वो जब लेती थी दुकानदार से तो उस पर एक्स्ट्रा जो मसाला है उस पर छिड़कवाती थी और फिर वो उसको एक कोन में देता था।
आज भी कभी हम जब मार्केट में भेलपूरी खाते हैं तो वो एक कोन में देते हैं, न्यूज़पेपर का उन्होंने वो बनाया होता है और उसी में वो हमें देते हैं। तो लेखिका भी जब वो चना जोर खाती थी तो वो उसी तरह की इस कोन में देते थे और उन्हें वो कोन आज भी बहुत याद है। और लेखिका को ये भी याद है कि शिमला में एक बहुत ही बड़ा चर्च है और जिसकी घंटियों की आवाज़ उन्हें आज भी याद है। और उन्हें उसी के पीछे एक जागू टेम्पल है जहाँ पर वो कहती हैं कि बहुत ही ज़्यादा बंदर हुए होते हैं और वो बहुत ही सुंदर है। इसके बाद उन्होंने एक शिमला कालका ट्रेन का जिक्र किया है, उसके मॉडल का जिक्र किया है जो कि शिमला ब्रिज की एक दुकान पर लगा हुआ था। और वह मॉडल कैसा था, उसमें एक ट्रेन के डिब्बे बने हुए थे, पटरी भी नज़र आ रही थी और सिग्नल भी था, एक सुरंग वाला रास्ता भी था जिसके बीच से ट्रेन गुजर कर जाती है। और वे बताते हैं कि अपने ज़माने में वो यहाँ से वहाँ जाने के लिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय जो हवाई जहाज़ इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करते थे। उस समय जो यात्रा करने का साधन था वो क्या था, ट्रेन। और वो कहते हैं कि उस ज़माने में कभी कभार जब आसमान में प्लेन निकलता था तो सारे बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर उस प्लेन को देखते थे। और आज भी कहीं जब हम कहीं बाहर होते हैं या हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन उसे ऊपर देखने लगते हैं। आप सब भी देखते हो ना, आई नो। और क्यों बच्चे ऐसे करते थे उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में ये जो चीज़ें हैं इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी। आजकल तो हम घर से बाहर निकलें या घर में ही हमें प्लेन उड़ता आसमान में अक्सर दिखाई देता है, लेकिन उस ज़माने में जहाज़ों का बाहर निकलना इतना आम नहीं था। और वो अपने बचपन की एक और ख़ास चीज़ को नहीं भूली, और वो क्या है, वो है एक चश्मे की दुकान। क्योंकि लेखिका को जब पहली बार चश्मा लगा था वह चश्मा उन्होंने उसी दुकान से बनवाया था, और जब उन्होंने वो चश्मा पहली बार पहना था तो उन्हें वो बहुत ही अजीब लग रहा था। ऑब्वियसली आप भी जब किसी को कुछ नया पहने या नया लगाए देखते हैं पहली बार तो उसको देखने में थोड़ा अजीब लगता है, और वैसे ही उन दिनों लेखिका को भी लगता था। और जब कोई नया नया चश्मा पहनता है तो लोग बड़े सवाल करते हैं कि आपको चश्मा लग गया, इतनी सी उम्र में आपको चश्मा लग गया। तो लेखिका से भी यही सारे सवाल पूछे जाते थे जो कि उनको बहुत ही इरिटेट करते थे, और वो बदले में उन लोगों से क्या जवाब करती थी, वो ये कहती थी कि डॉक्टर ने कहा है अगर मैं इसको रेगुलरली पहनूंगी तो ये चश्मा जल्दी ही उतर जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो चश्मा मुझे तब लगा था वह उतरा हो, क्योंकि अब उनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और अब चश्मा तो उनके शरीर का एक हिस्सा ही बन गया है। तो लेखिका को अपने चश्मे से जुड़ी एक और बात याद है। वे कहती हैं कि जब उन्होंने नया नया चश्मा लगाया तो उनके एक कज़न ब्रदर, उनके एक चचेरे भाई थे, उन्होंने उनका बहुत मजाक उड़ाया। क्या कहते थे वो, उनके चचेरे भाई ने उनसे कहा, आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं मालूम लड़की को सूरत बनी लंगूर की। तो अपने भाई की ये बातें सुनकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, और गुस्से से जब वह अपने कमरे में गई शीशे के सामने उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने बार बार चश्मा हटाकर देखा, लगा के देखा, फिर हटाया, फिर लगाया। तो उन्हें बार बार ऐसा करने पर अपने आप पर और अपने भाई की बातों को याद करने पर बहुत ही हंसी आई। और आखिरी बात हमें वो बताती हैं कि अब उन्हें जो है दुपट्टे की जगह हिमाचली टोपियाँ, रंग बिरंगी टोपियाँ उनको पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो पहनने से उनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर बचपन, जिसमें लेखिका, जिनका नाम है कृष्ण सोबती, उन्होंने अपने बचपन को आजकल के बच्चों के बचपन से कंपेयर किया है और हमें ये बताया है कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं। पहले की चीज़ें क्या होती थी और उनकी जगह आजकल किन चीज़ों ने ले ली हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो और आपको सुनकर मज़ा भी आया हो।